कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी कॉमर्स रेगुलर की क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारी वीडियो समय पर मिलती रहे। ठीक है, हमने अब से पहली वीडियो में क्या देखा था? हमने देखा था कि कॉमर्स का उद्भव कहाँ पर हुआ था, वाणिज्य का उद्भव कहाँ हुआ था। वाणिज्य का उद्भव हमारा इटली के वेनिस नगर में हुआ था। कहाँ वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता था? बेबीलोनिया को कहा जाता था। ठीक है, किसने किया था? लुकास पेसियोली ने किया था। किस सन में किया था? 1494 में किया था, है ना। आपको ये सब मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या? पुस्तपालन से आशय। अब पढ़ेंगे हम पुस्तपालन से आशय। पुस्तकों को रखना। व्यापार में दो तरह की पुस्तकें रखी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी प्राथमिक पुस्तक मतलब फर्स्ट बुक, और दूसरी हमारी सेकंड बुक द्वितीयक पुस्तक। प्रथम पुस्तक कौन सी होती है? हमारी जर्नल या सहायक बहियाँ। और सेकंड बुक कौन सी होती है? हमारी लेजर होती है। ठीक है। लेखांकन में सारांश, विश्लेषण, निष्कर्ष तथा निष्कर्ष को सूचना प्राप्तकर्ता तक भेजना जिसमें भावी निर्णय लिए जा सके। पुस्तपालन का कार्य नैतिक मतलब रूटीन कार्य। पुस्तपालन में हम अपने क्या करेंगे? रूटीन कार्य तो रखेंगे, है ना, कि आज हमने कितने का माल बेचा, आज हमने कितने का माल खरीदा, है ना, जिससे एक अकुशल व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। एक अकुशल मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जिससे कॉमर्स का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी इस काम को कर सकता है। ठीक है। जबकि लेखांकन विश्लेषणात्मक एवं गतिशील प्रकृति का है, जिसके लिए विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर हमें कोई कह दे कि चलो अकाउंट के तुम क्या है लेज़र बनाओ, अकाउंट्स के तुम सारे लेखे जोखे करो, तो हमें तो पर्सनल उसकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। ठीक है, ज्ञान की आवश्यकता होगी, हम तभी तो कर पाएंगे जब हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो या हमें कहीं प्रैक्टिस हो काम करने की, तभी तो हम कर सकेंगे। देखो लेखापाल की कर्मस्थली क्या है? लेखा पुस्तकें हैं। और लेखापाल का कर्म क्या है? उसका लेखांकन है, मतलब अकाउंटेंसी है। देखो व्यवसाय का वित्तीय मतलब व्यवसाय का वित्तीय स्थिति का दर्पण। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को कौन वो करेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? जाहिर सी बात है, हमें ज्ञात कहाँ से होगा? वो बैलेंस शीट से होगा, आर्थिक चिट्ठे से होगा। आर्थिक चिट्ठे से पहले क्या बनाए जाते हैं? ट्रेडिंग और P&L। प्रबंधक को क्या कहते हैं? कारिंदे कहते हैं। कारिंदे कहा जाता था पहले प्रबंधकों को, है ना। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी पुकारा जाता था। मतलब क्या था? बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाए कि वाणिज्य नगरी किसे कहते थे, तो बेबीलोनिया को कहते थे। व्यवसाय की भाषा लेखांकन है। अगर हमारा व्यवसाय की मतलब इसकी आ जाए तुम्हारे कि व्यवसाय की भाषा क्या है, तो तुम बिना सोचे समझे अकाउंटेंसी लगा देना, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी लगा देना। देखो लेखांकन की विधियाँ या प्रणालियाँ। लेखांकन की मतलब अकाउंटेंसी की तुम्हारी कितनी प्रणालियाँ हैं? सबसे पहले रोकड़ लेखा प्रणाली। यहाँ पर रोकड़ है, देखो रोकड़ लिखा है यहाँ पे, रोकड़ है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कैश के ही लेखे होंगे, सिर्फ कैश के लेखे होंगे, इसमें उधार के लेखे नहीं होंगे। देखो केवल रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है पेशेवर संस्थाओं द्वारा। रोकड़ी लेन देन ये लिखा है ना, रोकड़ी लेन देन, तो क्या है ये? सिर्फ कैश के हमारे ट्रांजैक्शन या लेखे जोखे होंगे। इकीरा लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि। छोटे छोटे दुकानदार, जैसे कि अब हमारे यहाँ पर परचून की दुकान है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, वो क्या करेगा? अपने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा, हर एक एंट्री को लिख लेगा, मैंने इतना सामान बेचा, मैंने इतना सामान खरीदा। ठीक है, हर छोटा छोटा के 1 रुपये का मैंने ये बेचा, 2 रुपये का मैंने ये बेचा, सब कुछ लिख लेगा वो। इकेहरा लेखा प्रणाली में रोकड़ बही तथा व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं। इकेहरा लेखा प्रणाली में रोकड़ बही मतलब कैश के और व्यक्तिगत। देखो कैश में तो आता है हमारा कैश का, जाहिर सी बात है। व्यक्तिगत में क्या होता है? हमारे उधार लेन देन होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खाते हमारे पर्सनल अकाउंट। पहले तो ये बताओ मुझे, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल, दूसरा होता है हमारा नॉमिनल, तीसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, मतलब पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में हमारा क्या होता है? 3 आ जाता है। नेचर अकाउंट, ठीक है, नेचर अकाउंट हमारा आ जाता है उसमें, और कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आ जाता है उसमें हमारा, और एक कौन सा आ जाता है हमारा? आर्टिफिशियल अकाउंट आ जाता है। ठीक है, और रियल में हमारे खर्चे वो आ जाते हैं, उसमें हमें संपत्तियाँ वगैरह आ जाती है, और नॉमिनल में हमारे सारी खर्चे और आय आ जाती है, मतलब इनकम्स और सारे लॉसेस आ जाते हैं।
देखो, नगद प्राप्ति व भुगतान को रोकड़ बही में दर्शाया जाता है, जबकि उधार लेन देन को व्यक्तिगत खातों में दर्शाया जाता है। मैंने क्या बताया पीछे अभी तुम्हें कि नगद प्राप्ति व भुगतान को रोकड़ बही में दर्शाया जाता है, जबकि उधार लेन देन को व्यक्तिगत खातों में दर्शाया जाता है। उधार को कहाँ दर्शाएंगे हम? जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं उसमें दिखाएंगे हम, और कैश को तो हम कैश में दिखाई देंगे। इक्केरा लेखा प्रणाली व्यापार की वास्तविक स्थिति सटीकता से ज्ञात नहीं की जा सकती। मतलब क्या है, इक्केरा लेखा प्रणाली से हमारी क्या है, वास्तविकता प्रकट नहीं होती। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहला है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, प्रत्येक लेन देन डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष को समान रूप से प्रभावित करता है। अगर हमारी ट्रांजैक्शन है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्या है, हर एक खाता दो खातों को प्रभावित करता है। ठीक है, एक तो हमारा डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल प्रभावित करता है। लेन देनों को जर्नल लेजर तथा अंतिम खातों में दर्शाते हुए व्यापार के आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है ना। पहले तो हम जर्नल करते हैं अपनी, जर्नल के बाद हम अपना लेजर बनाते हैं। देखो अब महाजनी लेजर बनाते हैं, पहले लेजर बनाते हैं हम अपना, फिर क्या करते हैं हम, उसके बाद हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपना क्या करते हैं, उसके बाद व्यापार खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। आर्थिक चिट्ठे से हमारी क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन हमें अच्छे से पता चल जाती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है इस साल या लॉस हो रहा है। महाजनी बही खाता पद्धति, यह भारतीय लेखा प्रणाली है। यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। इसमें रोकड़ बही, नकद बही, नकल बही को कहते हैं उधार लेन देन। ठीक है, जहाँ नकल बही तुम्हें दिख जाए तो जाहिर से समझ लेना कि उधार लेन देन का तुम्हारे आगे जिक्र कर रहा है। तथा खाता बही रखी जाती है। इसमें क्या क्या, कैश बुक रखी जाती है, कैश, नकल बही मतलब उधार लेन देन, और खाता बही मतलब लेजर रखी जाती है। डेबिट तथा क्रेडिट शब्द क्रिसमस, डिबेट तथा क्रीडेर से लिए गए हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द हैं। डेबिट और क्रेडिट किससे लिए गए हैं, डिबेट और क्रीडेर से लिए गए हैं, जो क्या है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। ओके, डिबेट से आशय स्वामी का ऋण टू ओवी होता है। डिबेट से क्या आशय है, स्वामी का ऋण। अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हमारे ऊपर जो लोन है, तो वो लोन अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, लोन लिया है, अगर हमने अपना व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, व्यापार स्टार्ट करने के लिए हमें जाहिर सी बात है लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपना व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं किसी से, तो क्या, टू ओवी कहलाएंगे हम। और क्रीडेर से आशय क्या है, स्वामी का विश्वास। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कि हमें उस पर विश्वास है कि वो दे देगा, 2 महीने में दे देगा, 4 महीने में दे देगा। ठीक है, इस तरीके से जितनी उसने जुबान दी है उसके अकॉर्डिंग वो दे देगा। उसने जितने भी महीने के लिए कहा है तो वो दे देगा भाई हमें, है ना। तो इटली में डेबिटो तथा क्रेडिटो शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। देखो, इटली में क्या है, डेबिटो तथा क्रेडिटो शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि डेबिटो और क्रेडिटो किसका संक्षिप्त रूप है, ये डेबिट और क्रेडिट का। पहले डेबिट क्रेडिट से पहले क्या नाम थे, डेबिटो या क्रेडिटो, या फिर आप लिखोगे डिबेर या क्रीडेर। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो अब लेखांकन का उपक्षेत्र क्या है, मतलब इसके सब फील्ड्स क्या है, इसके फील्ड किन 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 अंतर्गत आते हैं। वित्तीय लेखांकन, ठीक है, वित्तीय लेखांकन क्या कहते हैं, लाभ हानि व व्यापारिक स्थिति की गणना, लाभ हानि व्यापार स्थिति की गणना। लाभ हानि हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं अपना, फिर क्या, व्यापारिक स्थिति की गणना कर रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उससे तो हमें अपनी व्यापारिक स्थिति पता चलेगी कि हमारी बैलेंस शीट हमें प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस प्रकट कर रही है। ठीक है, ये निर्माणी या बगैर निर्माणी घटना लेन देनों के बाद घटित होने के बाद, जो घटना है इनमें क्या होती है, लेन देनों के घटित होने के बाद दर्शाई जाती है। सेकंड क्या है हमारा, लागत लेखांकन। ठीक है, लागत लेखांकन ये तो बनाई जाती है निर्माणी के द्वारा। ठीक है, ये लागत लेखांकन क्या है, ये निर्माणी संस्थाएं घटित होने से पहले, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं कोई, ठीक है, अगर हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, घटित होने से पहले सामान खरीदा, तो क्या है, खरीदने से पहले हम उसकी वो कर देंगे ना, वस्तु की लागत या प्रति इकाई लागत तुलना करना, इससे लागत में कमी
के प्रयास किए जा सकते हैं। वस्तु की लागत, देखो वस्तु की कॉस्ट क्या होती है कि हम कहीं गए, हमने सामान खरीदा, वो सामान बताया उसने 20,000 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, वो वस्तु की लागत है, ठीक है। वस्तु की लागत वो होती है कि 20,000 की उसने हमें अमाउंट बताई, वो 20,000 का हो गया, ठीक है। 1,000 रुपये उसे हमारे किराए में लाने में लग गए, तो उसकी पूरी कॉस्ट क्या हुई, 21,000 उसकी कॉस्ट हो गई। या प्रति इकाई, मतलब एक इकाई की कितनी लागत है, तुलना करना, या इससे लागत में कमी के प्रयास किए जाते हैं कि हमारी कमी, मतलब उसमें कैसे कमी लाए जा सके, जो हमारा इतना खर्चा हुआ है या हमें इतनी कॉस्ट पड़ी है उसके हम इसमें कमी करने के प्रयास करना। प्रबंधक के लेखांकन, मैनेजमेंट, वित्तीय लेखांकन या लागत लेखांकन के आधार पर व्यापार के सभी निर्णय नहीं लिए जा सकते, अतः प्रबंधकीय लेखांकन भी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे किसी संपत्ति विशेष का क्रय अथवा विदेशों में निर्यात अथवा नए बाजार की जानकारी आदि प्रबंधकीय लेखांकन से ही ली जा सकती है। क्या, किसी संपत्ति विशेष का अथवा विदेशों में निर्यात अथवा नए बाजार की जानकारी आदि प्रबंधक के लेखांकन से ही ली जा सकती है ना। हम नए नए व्यापार की जानकारी कैसे लेंगे, अपने प्रबंधक के लेखांकन से लेंगे, है ना, कि कहाँ पर किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है, कौन सा बाज़ार अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा बाज़ार अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है ना, इस तरीके से। ओके दोस्तों, चलो हम अपनी आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको अच्छा लगा ये तो प्लीज़ इस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। गुड बाय दोस्तों।